गाइस, मैं कुशल हूँ आईसर भोपाल से। और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 3.1 सीखेंगे, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन के बारे में जानेंगे। आपने अगर क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में अगर किसी कोर्स में पढ़ा हो या इंटरनेट पे आपने देखा हो, तो क्वांटम मैकेनिक्स में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो कि एक्चुअली फूरियर ट्रांसफॉर्म से ही आता है। तो हम उस क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे, लेकिन फूरियर ट्रांसफॉर्म में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किस तरीके से आता है वो हम सीखेंगे, ताकि आप शायद क्वांटम मैकेनिक्स शायद आप बेहतर समझ पाएंगे। तो आज हम मॉड्यूल 3.7 सीखेंगे और इसमें हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन क्या होता है। और जैसा कि मैंने बताया, इसका क्वांटम मैकेनिक्स से बहुत डीप रिलेशन है, तो हम क्वांटम मैकेनिक्स के इक्वेशंस में तो नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हम देखेंगे कि किस तरीके से ये क्वांटम मैकेनिक्स को इम्पैक्ट करता है। तो जैसा कि हमने पहले के एक मॉड्यूल में देखा था कि हमारे पास अगर टाइम डोमेन में एक रेक्टेंगुलर पल्स अगर है, तो उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो एक सिंक फंक्शन होता है। यानी कि अगर हमारा जो टाइम डोमेन सिग्नल है एक्स ऑफ टी, वो कुछ इस तरीके से अगर होता है, माइनस कैपिटल T1 से प्लस कैपिटल T1, और मैग्नीट्यूड अगर 1 है, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म एक सिंक फंक्शन होगा, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा। फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा विल बी अ सिंक फंक्शन। लेफ्ट हैंड साइड में भी एग्जैक्टली वो उसी तरीके से दिखेगा, और इनकी जो जीरो क्रॉसिंग्स है that will be at pi by t1, 2 pi by t1, 3 pi by t1 एंड सो ऑन। और लेफ्ट हैंड साइड में भी उसी तरीके से माइनस पाई बाई t1, माइनस 2 पाई बाई t1, माइनस 3 पाई बाई t1 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो हमारा टाइम डोमेन में जो इस सिग्नल का जो विड्थ है वो है 2t1, क्योंकि ये सिग्नल माइनस t1 से प्लस t1 तक जा रहा है। तो ये सिग्नल की जो विड्थ है इफेक्टिवली दैट इज दिस लेंथ विच इज 2t1। फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये सिग्नल इन्फिनिटी तक जा रहा है दोनों डायरेक्शन में। तो वैसे अगर आप देखें तो इसकी विड्थ इन्फिनाइट है, लेकिन पिछले मॉड्यूल में हमने देखा था कि इस तरीके के जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होते हैं या कोई भी सिग्नल होता है जिसकी एक्सटेंट अगर इन्फिनाइट हो, तो वहाँ पे हम उसकी बैंडविड्थ की बात करते हैं, यानी कि उस सिग्नल का जो मैक्सिमम जो कंपोनेंट है वो किस फ्रीक्वेंसी रेंज में है। तो हम अगर इस ग्राफ को देखें तो ये इस सिग्नल का जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो इस रेंज में है, रेंजिंग फ्रॉम माइनस पाई बाई t1 टू पाई बाई t1। आप इसका टेक्निकली बैंडविड्थ भी निकाल सकते हैं कि आप इस मैग्नीट्यूड को निकालें और फिर वो 1/√2 फैक्टर से कहाँ ड्रॉप हो रहा है, और आप उस विड्थ को निकालें। बट वो जो विड्थ होगी वो करीब इस माइनस पाई बाई t1 से पाई बाई t1 के आसपास होगी, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा। तो इफेक्टिवली हम कह सकते हैं कि इस सिग्नल की जो मैक्सिमम जो इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो है माइनस पाई बाई t1 से प्लस पाई बाई t1 के बीच में। तो अभी आप इन दोनों सिग्नल का आप अगर कंपैरिजन करें तो आप ये देखेंगे कि हम अगर t1 को अगर बढ़ाते हैं, इफ वी इंक्रीज t1, यानी कि इसकी टाइम डोमेन जो विड्थ है इस सिग्नल की वो इंक्रीज करेगी, और जो फ्रीक्वेंसी डोमेन जो विड्थ है वो डिक्रीज करेगी, क्योंकि जैसे हम t1 को हम इंक्रीज करते हैं ये t1 इंक्रीज होगा, यानी कि ये सिग्नल और ज़्यादा टाइम के लिए नॉन ज़ीरो होगा। पर अगर t1 इंक्रीज करता है तो ये पाई बाई t1 छोटा होता जाएगा, यानी कि सिग्नल का जो मेन लोब जो है वो
ओरिजिन के और करीब आता जाएगा, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन की जो विड्थ है वो कम होती जाएगी। तो ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है टाइम डोमेन के विड्थ और फ्रीक्वेंसी डोमेन के विड्थ के बीच में, इसे ही अनसर्टेनिटी रिलेशन कहा जाता है। सो एसेंशियली अनसर्टेनिटी रिलेशन का जो एसेंस है वो ये है दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप between time domain and frequency domain width। और क्वांटम मैकेनिक्स में भी एग्जैक्टली यही होता है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में जो बेसिक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो पोजीशन और मोमेंटम के बीच में होता है, और पोजीशन और मोमेंटम क्वांटम मैकेनिक्स में फूरियर ट्रांसफॉर्म रिलेशनशिप के थ्रू डिफाइन होते हैं। यानी कि इन क्वांटम मैकेनिक्स जो पोजीशन होता है वो मोमेंटम का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है, और जो मोमेंटम होता है वो पोजीशन का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है। यानी कि मोमेंटम पोजीशन इन क्वांटम मैकेनिक्स हैव अ फूरियर ट्रांसफॉर्म रिलेशन बिटवीन देम। जिस तरीके से यहाँ पे टाइम और फ्रीक्वेंसी के बीच में फूरियर ट्रांसफॉर्म रिलेशन है, वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में पोजीशन और मोमेंटम के बीच में फूरियर ट्रांसफॉर्म रिलेशन होता है। क्योंकि दोनों फूरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेशन है, तो डेफिनेटली उनके बीच में भी इसी तरह का इनवर्स रिलेशनशिप होगा। यानी कि आप अगर एक डोमेन की विड्थ को अगर बढ़ाएंगे तो दूसरे डोमेन की विड्थ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि हम उसे मैथमेटिकली हम फूरियर ट्रांसफॉर्म इक्वेशन यूज करके हम डिफाइन कर रहे हैं। तो अब अगर एक दूसरा एग्जांपल लें, जैसे कि सपोज हम टाइम डोमेन में अगर हम डेल्टा फंक्शन अगर लेते हैं, तो डेल्टा फंक्शन की जो विड्थ है दैट इज 0, बिकॉज डेल्टा फंक्शन इज 0 फॉर ऑल टाइम्स एक्सेप्ट फॉर t इक्वल टू 0। यानी कि वो सिर्फ एक टाइम पॉइंट के लिए नॉन जीरो है, यानी कि उसकी विड्थ इज 0। तो उसका हम अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर हम निकालते हैं तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म आता है यूनिटी, विच इज कांस्टेंट फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज। यानी कि इफेक्टिवली उसकी विड्थ है इन्फिनिटी, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो यानी कि जब हमारे टाइम डोमेन में जब विड्थ अगर 0 हो गई, तो इनवर्स रिलेशनशिप के हिसाब से फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसकी विड्थ इन्फिनिटी आनी चाहिए, जो कि हमें दिख रहा है। और सिमिलरली हम अगर टाइम डोमेन में अगर हम कांस्टेंट लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। उसकी जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा 2 पाई इंटू डेल्टा ऑफ ओमेगा। यानी कि आप अगर टाइम डोमेन में अगर इनफाइनाइट विड्थ लेते हैं, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपके फूरियर ट्रांसफॉर्म की विड्थ जो है वो 0 हो जाएगी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक अनसर्टेनिटी रिलेशनशिप है। यानी कि अगर आप टाइम डोमेन में विड्थ को कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में विड्थ बढ़ जाएगी, एंड वाइस वर्सा। इसे हम एक दूसरे एग्जाम्पल से और बेहतर समझ सकते हैं। पिछले वीडियो में एक एग्जाम्पल हमने देखा था ऑफ आरसी सर्किट। तो उसमें हमने ये बनाया था कि हम ये आरसी सर्किट लेते हैं इस तरीके से, बस एक सिंपल आरसी सीरीज में है, और इनपुट है वी आई ऑफ टी और आउटपुट है वी जीरो ऑफ। तो इस सिग्नल के लिए हमने जब एक फेजर इनपुट जब दिया था, यानी कि व्हेन वी आई ऑफ टी वॉज इक्वल टू ए टाइम्स ई पावर जे ओमेगा नॉट टी, तो हमारे पास वी जीरो ऑफ टी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आया था 1 बाई 1 प्लस जे ओमेगा नॉट आर सी इंटू ए टाइम्स ई पावर जे ओमेगा नॉट टी। यानी कि जो आउटपुट है दैट इज द इनपुट मल्टीप्लाइड बाय दिस फंक्शन। तो इस फंक्शन को भी अगर आप प्लॉट करें, जो कि हमने पिछले मॉड्यूल में बताया था, इस फंक्शन का आप अगर मॉड्यूलस अगर आप प्लॉट करते हैं,
V0 का विथ रेस्पेक्ट टू ओमेगा नॉट, तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। और उसकी बैंडविड्थ आप निकाल सकते हैं कि इस ये जो पॉइंट है, इस यहाँ पे जो वैल्यू है उससे 1/√2 वो कहाँ ड्रॉप होता है, और उसकी फिर आप विड्थ निकालें तो उसकी आपको बैंडविड्थ मिल जाएगी। अब इस फंक्शन का ये जो फंक्शन है, इसका अगर आप इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर निकालें, यानी कि आपका अगर सिग्नल कैपिटल X ऑफ j ओमेगा अगर आपका है 1/1 प्लस j ओमेगा नॉट RC, इसका अगर आप इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालें तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसको आप रीराइट कीजिए इस तरीके से, 1/RC डिवाइडेड बाई 1/RC प्लस j ओमेगा। यहाँ पे हम ओमेगा लिख रहे हैं क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो है विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा। तो हम अगर अब इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना चाहें तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1/a प्लस j ओमेगा का जो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है e⁻−at टाइम्स u ऑफ t। तो इस फॉर्मूले को हम अगर इस्तेमाल करें तो हमारे पास आएगा x ऑफ t इज इक्वल टू 1/RC इंटू e⁻−t/RC। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो टाइम डोमेन सिग्नल है उसका जो डीके है विथ टाइम दैट इज डिटरमाइंड बाय दिस फैक्टर RC, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी ये जो सिग्नल जो डिक्रीज हो रहा है वो कितनी जल्दी डिक्रीज होगा वो भी इस फैक्टर RC से डिटरमाइन हो रहा है। तो हम अगर RC को हम अगर इंक्रीज करते हैं तो फिर क्या होगा, दैट टाइम डोमेन सिग्नल विल डीके मोर स्लोली। कि हम अगर RC को अगर बढ़ाते हैं तो ये जो टाइम डोमेन सिग्नल में जो डीके हो रहा है वो और धीरे धीरे डीके होगा, क्योंकि एक सिग्नल का जो टाइम कांस्टेंट है वो बढ़ जाएगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो बैंडविड्थ है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो बैंडविड्थ है उसे क्या होगा, यहाँ पे जो RC है वो अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, जैसा कि हमने देखा था कि इसे हम अगर इस फंक्शन को हम अगर इस तरीके से फिर लिखते हैं 1/RC बाई 1/RC प्लस j ओमेगा, तो इस सिग्नल की जो बैंडविड्थ है वो हमारे पास आई थी 2a, जो हमने पिछले मॉड्यूल में देखा था। तो इसकी जो मॉड्यूल है, इसकी जो बैंडविड्थ है दैट इज 2/RC, यानी कि हम RC अगर बढ़ाएंगे तो इसकी बैंडविड्थ जो है वो कम हो जाएगी, बिकॉज इट्स बैंडविड्थ इज 2/RC। तो हम इस एग्जांपल से भी देख सकते हैं कि हम अगर इस RC सर्किट का अगर टाइम कांस्टेंट अगर बढ़ाते हैं, अगर हम RC को बढ़ाते हैं तो टाइम डोमेन में वो सिग्नल धीरे धीरे डीके करेगा, यानी कि टाइम डोमेन में जो उसका जो एक्सटेंट है वो बढ़ जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो उसकी बैंडविड्थ है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे भी उस सिग्नल का जो टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन है और जो फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है उसके बीच में भी एक इनवर्स रिलेशनशिप है। यहाँ इस एग्जाम्पल से भी हमें पता चलता है कि टाइम डोमेन में जो बिहेवियर होता है, स्पेशली जो टाइम डोमेन में जो विड्थ होती है और फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो विड्थ होती है, वो एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। यानी कि हम अगर टाइम डोमेन की विड्थ को अगर बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन की विड्थ कम हो जाएगी, और वाइस वर्सा, यानी कि हम अगर टाइम डोमेन की विड्थ को अगर घटाएंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन की विड्थ बढ़ जाएगी। इसी को फ्रीक्वेंसी टाइम अनसर्टेनिटी रिलेशन के रूप में कहा जाता है। थैंक यू।